प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी वर्कशीट नंबर 24 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमारा आज का पाठ है वीर कुंवर सिंह। प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट में बाई मिस्टेक लिखा गया है। ये 7 नंबर जो कक्षा 7 है उसी का पाठ है। प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट में हम जानेंगे कि जो वीर कुंवर सिंह थे उनमें क्या क्या विशेषताएं थीं, उन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए क्या क्या प्रयास किए और उनको किन किन चीज़ों में महारत हासिल थी। तो प्यारे बच्चों, वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह से कुशल थे। छापामार युद्ध करने की पद्धति में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर रखी थी और जो उसका रण कौशल था उसको तो अंग्रेजी सेनानायक कभी समझ ही नहीं सकते थे कि वो किस तरह से अपनी रणनीति बनाती थी। रण कौशल मतलब युद्ध क्षेत्र में जो लड़ने का कौशल था उसके बारे में तो कोई समझ ही नहीं पाया कि वो कहते कुछ थे और करते कुछ थे। दुश्मन को उनके सामने से हमेशा ही भागना पड़ता था या फिर मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा ना, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित है और उनकी बहादुरी के बहुत से किस्से हैं। अब एक किस्सा हम यहाँ पे जानेंगे। मैं पढ़ने की बजाय आपको वैसे ही समझा देता हूँ कि एक बार जो है कुंवर सिंह को गंगा नदी पार करनी थी और अंग्रेज सेना उसका पीछा कर रही थी। जब गंगा नदी उनको पार करनी थी तो कुंवर सिंह ने क्या किया कि उसने एक अफवाह फैला दी और अफवाह ये फैला दी कि जो कुंवर सिंह है वो अपनी जो सेना को बलिया के पास से हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। बलिया कोई जगह है, उससे पार कराएंगे। जो अंग्रेज सेना नायक था उसने सोचा आज अच्छा मौका मिल गया भाई, तेरे को तो बहुत बढ़िया सूचना मिल गई कि वो वहाँ से नदी पार करेगा हाथियों के ऊपर से, हाथियों पे बैठ करके, और तब हम उसका काम तमाम कर देंगे। वो तो सारे वहाँ पहुँच गए और वो उससे 7 किलोमीटर दूर दूसरी जगह से अपने सैनिकों को नाव के माध्यम से नदी पार करवा दी सभी सैनिकों को। और जब जो अंग्रेज सेना नायक था डगलस, उसको जब इस घटना का पता लगा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। वो तुरंत वहाँ पे जो है 7 मील वहाँ पे पहुँचे और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे तो उस समय केवल लास्ट नाव बची थी जिस पे कुंवर सिंह जी खुद सवार थे। उन्होंने वहाँ जाते ही गोलियां बरसानी शुरू कर दी क्योंकि अकेले व्यक्ति थे। एक मतलब कुछ गोलियां उनके हाथों पर लगी और इससे जो उनका हाथ जो है क्षीण हो गया था, काफ़ी खून बह रहा था और वह हाथ उन्होंने तुरंत जो है, उनको लगा कि जहर पूरे शरीर में फैलेगा, इससे अच्छा है कुछ हिस्सों में फैल के रुक जाए। वो अपना हाथ काटा और गंगा मैया को समर्पित कर दिया। कह रहा कि हे माँ गंगे, आप जो है इसकी, आपके अपने प्यारे लाडले की ये जो भेंट है इसको स्वीकार करो। और ये तो उनका एक किस्सा हुआ। अब जो वीर कुंवर सिंह थे उन्होंने जो है जो ब्रिटिश हुकूमत अर्थात जो शासन करने वाले लोग थे उस समय सत्ता में, उनसे भी लोहा लिया। लोहा लेना मतलब उनसे भी भिड़े, उनसे भी मतलब हमेशा उनके विरुद्ध रहे, उनके विरुद्ध संघर्ष किया। भारतीय जनता को आज़ादी दिलाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। अनेक सामाजिक कार्य भी किए। ऐसा नहीं कि वो केवल क्रांति क्रांति करते थे, सामाजिक कार्य भी उन्होंने बहुत किए हैं। जो आरा ज़िला है उसके लिए स्कूल जो है, स्कूल के लिए ज़मीन दान में दे दी और जिस स्कूल पे जो भवन का निर्माण किया गया, कहा जाता है कि और उस पे फिर भवन का निर्माण हो गया। उसकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा बढ़िया नहीं थी, ज़्यादा पैसे वाला नहीं था ये, फिर भी जो है वो हमेशा जो है गरीबों की, निर्धन व्यक्तियों की मदद करता था, जितने भी गरीब लोग रहते थे इलाके में, और उनको अपने इलाके में सुविधाएं भी प्रदान करता था। उन्होंने जो है एक आरा जगदीशपुर सड़क और आरा
बलिया सड़क का निर्माण भी करवाया। उस समय पानी की समस्या तो ज़्यादा मतलब कई जगह होती थी, कई जगह नहीं होती थी। तो उसके समाधान के लिए उन्होंने कुएं खुदवाने शुरू कर दिए कि भाई जो जो गांव जहाँ जहाँ पानी की समस्या है या पानी की कमी है उस गांव में कुआं खुदवा दो, सारा गांव पानी पिएगा। तालाब बनवाए। कुंवर सिंह ने खुद के तालाब भी खुदवाए और कुएं बनवाए। प्यारे बच्चों, कुंवर सिंह बहुत ही उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। वो किसी से वैर भाव नहीं रखते थे। जो इब्राहिम खान और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। ठीक है ना। तो अच्छे अच्छे पदों पर उन्होंने मतलब इनको इब्राहिम खान को और किफ़ायत हुसैन को बैठा रखा था। और हिंदू और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलके बनाते थे, मतलब एक सद्भाव रखते थे सबके प्रति, चाहे वो किसी समाज से हो, चाहे वो किसी भी बिरादरी से हो, जाति से हो। उन्होंने जो है पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए जहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं। और बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोगों ने उनके ऊपर कविताएं और रचनाएं लिखनी चालू कर दी। बिहार के एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता का वर्णन करते हुए लिखा है। किसने? बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने क्या कहा है? चला गया था कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत। कह रहा कि जो कुंवर था ये चला गया था, साहस से सब अरिदल, अरि का मतलब था शत्रु, दल मतलब समूह, मतलब शत्रुओं के समूह से लड़ता हुआ साहस से जीत करके चला गया। उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। कह रहा यदि उनके चित्र सामने आ जाएं तो वो भयभीत हो जाते हैं। वीर प्रश्विनी भूमि धन्य, धन्य वीर वह धन्य अतीत। कह रहा कि वो अपनी मातृभूमि भी धन्य है जिसने ऐसे वीर को जन्म दिया। धन्य है वह वीर, धन्य है वह अतीत। क्या वो वीर भी धन्य है और वो अतीत भी धन्य था जिस काल में वो पैदा हुए। गाते थे गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। अर्थात पहले भी गा रहे थे और आज भी हम गा रहे हैं और आगे भी गाएंगे। उसकी जय जयकारों के गीत हम गाते रहेंगे। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। स्वतंत्रता के लिए तो सैनिक बना था और आज़ादी उसकी दीवानगी बन चुकी थी कि आज़ादी चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। और सब कहते थे कि जो कुंवर सिंह है वो बहुत ही वीर और मर्दाना व्यक्ति था। प्यारे बच्चों, अब इसके अभ्यास के प्रश्न हैं कि कुंवर सिंह किस कला में कुशल थे, उन्हें कौन सी महारत हासिल थी। प्यारे बच्चों, आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अब हमारा प्रथम प्रश्न है, कुंवर सिंह किस कला में कुशल थे, उन्हें कौन सी महारत हासिल थी। तो प्यारे बच्चों, जो कुंवर सिंह थे वो युद्ध कला में पूरी तरह से कुशल थे और उन्हें छापामार युद्ध करने में महारत हासिल थी। ठीक है ना। और कुछ प्रचलित युद्ध प्रणाली, तो प्रचलित युद्ध प्रणाली छापामार युद्ध प्रणाली। वीर कुंवर सिंह ने अपनी चतुराई कैसे दिखाई। तो प्यारे बच्चों, वीर कुंवर सिंह ने जो है अपनी चतुराई अफवाह फैला करके दिखाई। वो अफवाह फैला देते हैं। वीर कुंवर सिंह की कौन सी विशेषता आपको अच्छी लगी। तो प्यारे बच्चों, वीर कुंवर सिंह जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में गरीब लोगों की सहायता करना, स्कूल के लिए ज़मीन दान देना वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि जब एक राष्ट्र शिक्षित होगा ना, तभी वो जो है भ्रष्टाचार के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज़ को बुलंद कर पाएगा। जो सामान्य लोग होते हैं उनकी आवाज़ को तो जो सत्ताधारी लोग होते हैं वो अक्सर दबा देते हैं। इसलिए वो भी यही सोचते थे
कि लोगों का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और शिक्षित कब होंगे? जब वहाँ पर विद्यालय ज़्यादा खोले जाएंगे उस क्षेत्र में, तभी तो वहाँ के लोग शिक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, अब प्रश्न नंबर 4 है कि इस पाठ में आई किन किन बातों की वजह से आपको पता चलता है कि वो एक वीर कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे। तो प्यारे बच्चों, कुंवर सिंह जो है महान वीर सेनानी थे। 1857 के विद्रोह में उन्होंने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया था। वह अंग्रेजों को कदम कदम पर वो क्या करते थे? परास्त करते थे। जहाँ लड़ाई होती थी वहीं हरा देते थे। कुंवर सिंह की वीरता पूरे उत्तर भारत में फैल गई थी। और उनकी वीरता को भुलाया भी नहीं जा सकता। जो आरा जिला है उस पर विजय प्राप्त करने पर उन्हें फौजी सलामी भी दी गई थी। मतलब ठान लिया था तब जब तक लड़ते रहेंगे जब तक विजय प्राप्ति न हो जाए। तो मेरे शेरों शेरनियों, आपको भी तब तक रात दिन मेहनत करनी है जब तक आप अपने माता पिता के सपनों को साकार न कर दो। उन्होंने जो अपने आंखों में सपने संजो के रखे हैं ना, मेरा लाडला मेरी लाडली मेरे लिए कुछ करेंगे, मतलब माता पिता के लिए, तो उनके आंखों के सपने को आपको अपनी आंखों के सपने बनाना है। और जब आपने अपनी आंखों के सपने बना लिए तो आंखों में नींद नहीं, फिर वो सपने होंगे जिनको साकार करने के लिए आप दिन रात मेहनत करोगे। आशा करता हूँ आप मेरी इस बात पर ज़रूर ध्यान देंगे। और कुंवर सिंह जो है बहुत ही वीरता के साथ साथ स्वाभिमानी व्यक्ति भी थे। डगलस की गोली का निशाना बनने पर न तो वे भागते हैं बल्कि हाथ काट करके गंगा नदी में बहा देते हैं। करा अब आ जाओ, अब लड़ेंगे। वीर कुंवर सिंह का साहस अतुलनीय है। मतलब उस साहस को तो हम तोल ही नहीं सकते कि कैसा है। 13 अगस्त 1857 को जब कुंवर सिंह की सेना जगदीशपुर में अंग्रेजों से परास्त हो जाती है 1857 में, फिर भी उसने अपना साहस नहीं छोड़ा और आगे के प्लान बनाने शुरू कर दिए कि आगे जीतना कैसे है। और 23 अप्रैल 1858 को आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराते हुए और जगदीशपुर में स्वाधीनता की विजय पताका फहराकर ही दम लिया। आखिर में उनको हरा के ही दम लिया। भाई हराना है तो हराना ही है। अब हमारा प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, जो 1857 है उसकी क्रांति से संबंधित गीत है। तो ये गीत आपको अपनी कॉपी में लिखना है, अच्छी तरह गाना है और आप इस गीत को लयबद्ध तरीके से गा करके अपने स्कूल में इसकी रिकॉर्डिंग करके भी भेज सकते हैं। तो ये गीत है, आप इसे लिख लेना अच्छी तरह से, ठीक है। देखिए, तो आशा करता हूँ आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। धन्यवाद।